वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके होंगे, हमने प्यूबर्टी देख लिया था, उसके पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा हमने बेसिक्स उसके पढ़ लिए थे। वीवी पैरस, ओवी पैरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सब समझ लिया था। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि चेंजेस क्या क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के। ठीक, उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखा था, स्पर्म और उसका फीमेल गैमेट का, एक्स सेल का। ठीक, इतना हमने कर लिया था। अब हमें आगे मूव करना है स्ट्रक्चर्स पे। तो किसी भी स्ट्रक्चर को, यानी कि उनके फंक्शन के बेसिस पे और कभी कभी उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको कोई नाम दिया जाता है। तो जैसे कि जो भी एक्सक्रीशन में मेनली रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिस्टम में सब आते हैं, लेकिन मेनली जो जहाँ पे भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उनको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल में जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उनको हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल्स में जहाँ पर बनेगा उनको कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो होती है उसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, उनके ऊपर ग्रैनुलेसा की लेयर आती है, फिर वो एंट्रम कैविटी ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल एंड कैविटी और भी बड़ी हो जाती है, और एट लास्ट ये क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और एग को बाहर रिलीज कर देते हैं। फिम्ब्री इनको कैप्चर करके आगे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देती है। तो ये जो गैमीट्स का फॉर्मेशन था या मैच्योरेशन था ये ओवरी के अंदर हुआ, इसलिए फीमेल्स में जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है उसको वो होता है ओवरी। वैसे ही जो मेल गैमीट होते हैं वो टेस्टिस पे बनते हैं, तो इसलिए जो इसमें मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, एपिडिडाइमिस, वॉसा इफ्रेंसिया, वॉसा डिफरेंसिया, कुछ ग्लैंड्स है जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सारे एसेसरी स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेनली इनका रोल कोई नहीं है, मेन रोल सिर्फ वो प्ले करते हैं जो कि गैमीट को फॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं या आगे उनको मूव करवाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो फिर इनका ट्रांसफर बने के बने रखे रहेंगे, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे बाहर। ठीक, तो ये जो अब इसमें कुछ डक्ट्स भी हैं, कुछ ग्लैंड्स भी हैं। ग्लैंड्स क्या करती है, अपना कुछ मटेरियल सिक्रीट करती हैं, ठीक है, और जो डक्ट्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं उन मटेरियल को। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिना इनके मतलब इनके हेल्प के पूरा कंप्लीशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी बेसिक। जैसे कि यहाँ पर जो एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे कुछ डक्ट्स हैं, जैसे वॉसा इफ्रेंसिया, वॉसा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो कि अपना मटेरियल सिक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, वो अभी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि मेन स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है डबल, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंदर इसके अगर हम देखेंगे तो उसमें लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं, उसके अंदर डक्ट्स होती हैं, उस लोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डक्ट्स होती हैं। ठीक है, क्वाइलिंग की हुई, उन डक्ट्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और उसी के अंदर सेल्स होती है सेमिनिफेरस सेल्स, जिसके अंदर उन सेल्स के अंदर, जैसे ये डक्ट है ना, तो ये डक्ट कुछ सेल से मिलकर के बनी होंगी। जो पूरी डक्ट है ये पूरी कुछ सेल से मिलकर बनी होंगी। इन सेल के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, इन सेल के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। वो सेल्स कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये ऐसा जो स्टार शेप बना है, बेसिकली यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, ऐसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनका ये स्टार शेप के अंदर ये सेल बनी हुई है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसका मतलब ये कोई सेल है। ठीक है, और अब देखते हैं तो ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पर लेयरिंग में ये बनते हैं, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, फिर उसके अंदर हमारे आते हैं फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। अंदर जोआ वो उनको बोलते हैं जिनके अंदर टेल आ जाती हैं। ठीक है, और जब तक टेल नहीं आती तब तक उनको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। उसके पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सबसे पहले, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जब उनके पीछे टेल आ जाती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा इनका अंदर, यहाँ बाहर प्राइमरी, फिर उसके अंदर लेयरिंग होगी सेकेंडरी की, अंदर स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। ये बाहर जो ये जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है,
इस इंटरस्टिशियल सेल्स में ब्लड वेसल्स भी आती है, क्योंकि ब्लड का हर जगह काम होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूट्रिएंट्स भी वही लेकर के आती है, और न्यूट्रिएंट्स एनर्जी सबको चाहिए होती है, हर सेल को चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी होती है। साथ में लीडिक सेल पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लीडिक सेल पाई जाती हैं। तो लीडिक सेल का काम क्या होता है? लीडिक सेल क्या करती है? सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। यहाँ पर जो लीडिक सेल होती हैं ये सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन, जो कि जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेनली हार्मोन होता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और बाकी ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और इसके अंदर यहाँ पर मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये सेल से बने हैं, उस सेल के अंदर गैमीट्स बनते हैं, उस सेल के अंदर गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो डक्ट है ये आकर के मिली हुई है यहाँ पर, एक जिस भी जगह पे ये डक्ट जो है ये मिल जाती हैं उस जगह को बोलते हैं, ये यहाँ पर जैसे ये मिली है तो इसको बोलते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। और ये ओपन होती है रीड टेस्टिस में, ये भी जो सेंटर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रीड टेस्टिस होता है। फिर यहाँ से भी एक डक्ट निकलती हैं, ठीक है। तो जो डक्ट रीड टेस्टिस से अराइज होती हैं उनको बोलते हैं वॉसा एफ्रेंसिया, उनको बोलते हैं वॉसा एफ्रेंसिया। और वॉसा एफ्रेंसिया कलेक्ट होकर के एक सिंगल डक्ट बनाती है। देखो ये वॉसा एफ्रेंसिया, ये सारी कलेक्ट होकर के एक नई डक्ट बना रही हैं, उनको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। उनको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, ठीक। और यही डक्ट जब इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाती है उसी डक्ट को हम बाहर बोलते हैं वॉसा डिफरेंसिया। जैसे कि आप आई के स्ट्रक्चर में देखते होंगे यहाँ पर स्क्लेरा कोरोइड, ठीक है। तो जो लेयर होती है वो आगे उनको दूसरा नाम दिया जाता है, और वही जो लेयर होती है उनको पीछे स्क्लेरा कोरोइड, ठीक है। ये सारे लेयर तो बेसिकली वही लेयर होती है, आगे वो मूव करती हुई आती हैं, ठीक है। तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। ये अराइज होकर के कहाँ जाती हैं? ये अराइज होकर के बाहर जाती हैं। अब यहाँ पर जो गैमीट्स बने हैं इस सेल के अंदर वो आगे इससे यानी कि ट्यूबुलाई रेक्टाई से मूव करते हैं, पहले रीड टेस्टिस में ट्रैवल करते हैं, फिर आगे फिर वॉसा डिफरेंसिया के थ्रू एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में फिर ये वॉसा डिफरेंसिया के थ्रू बाहर जाते हैं। यहाँ पर इनको कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमाइनल वेजाइकल, ठीक, सेमाइनल वेजाइकल। और यहाँ पर नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड होती है, उनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब इनका बेसिक काम क्या होता है वो हम, और जस्ट यहीं में बीच में होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती हैं। तो इन तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों का काम ये होता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ये एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करती हैं। उसके बाद में हमारे पास कितनी ग्लैंड्स बची? 1 और 2। इन तीनों के फ्लूइड को, इन तीनों के जो भी सिक्रीशन मटेरियल सिक्रीट करेंगी उसको हम कहेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। उसको क्या कहेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा किसको कहते हैं? तो सिक्रीशन, द कलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज टर्म्ड एज सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेमाइनल प्लाज्मा ये बेसिकली क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आप समझ जाइएगा, कॉमा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेजाइकल, ठीक है। अच्छा, इस सेमाइनल प्लाज्मा में ये रिच इन फ्रक्टोज होता है, रिच इन फ्रक्टोज। इसमें फ्रक्टोज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है,
ठीक है। तो पूछा ये जाता है कि ये फ्रक्टोज और कैल्शियम, क्योंकि तीनों के सिक्रेशन को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, तो फ्रक्टोज और कैल्शियम आता कहाँ से? वो सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, सेमिनल वेसिकल से आता है, या बल्बोरेथ्रल से आता है, या तीनों से आता है? तो जो फ्रक्टोज और यहाँ पर जो फ्रक्टोज होता है वो आता है सेमिनल वेसिकल से। कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करती है फ्रक्टोज, यानी कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें जो फ्रक्टोज होता है वो सेमिनल वेसिकल के थ्रू ही आता है, ठीक है। अब इस सेमिनल वेसिकल में क्या हो रहा है? सेमिनल वेसिकल में इसके साथ में जब मेल गैमीट्स या स्पर्म सेल्स मिल जाती हैं तो फिर ये बन जाते हैं सीमेन। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत वो है, क्योंकि इसमें पूछा भी जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, जब ये मेल गैमीट्स के साथ ये जो वेसिकल नहीं, यहाँ पर सिक्रीशन लिखिएगा, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो फ्लूइड सिक्रेशन है ये जब इसके साथ में मिल जाएगा तब ये सीमेन बनता है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये सिर्फ सिक्रेशन होता है, इसमें कोई गैमेट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और इनमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इनका बेसिक काम क्या होता है। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं ये क्या करती हैं? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती हैं, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। ये क्या करती है? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती हैं। दूसरा काम क्या होता है इनका? सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं? ये फ्रक्टोज देती हैं, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये बेसिकली ये सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं एक, जिसके थ्रू मतलब जैसे गैमीट्स को, जो गैमीट्स होते हैं, कोई भी गैमीट है, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ना, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो इनको एक वाटरी या फिर फ्लूइडी सिक्रीशन चाहिए होता है इन गैमीट्स को, ताकि ये ट्रैवल करके आगे मूव कर सके। वो मीडियम इन तीनों के थ्रू आता है। वो मीडियम किससे आता है? इन तीनों के थ्रू आता है। और ये जो डक्ट्स होती हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रांसफर का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से जो गैमीट्स है उनको आगे ट्रांसफर करके ये भेजेगा, फिर रीड टेस्टिस उसको आगे भेजेंगी, एपिडिडाइमस उसको आगे भेज करके वॉसा एफरेंसिया के थ्रू बाहर निकालेगा। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेशन कौन कर रहा है? इसके अंदर, है ना, इसके अंदर टेस्टिस के अंदर ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस सेल्स होती हैं उसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको 1 मार्कर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम होता है, सेमिनल वेसिकल, इन सारी चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। एसेसरी कौन से होते हैं और मेन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके स्ट्रक्चर को आप सीखिए, बनाइए, सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करिए, पॉइंट नोट करिए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।